यूपी। हमें देखिए यहाँ पे कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम, हमें प्रोडक्ट को देखना है। अगर आप चाहें तो कंपनी नेम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, आईडी नंबर के हिसाब से प्रोडक्ट को देखना है। तो यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू को पे ये जो लुकअप वैल्यू है इसको हम क्लिक कर देंगे ये वाला। उसके बाद यहाँ पर हम कामा देंगे और कामा देने पर ये लिख रहा है टेबल एरी। अब इसमें क्या काम करेंगे, इस पूरे टेबल को जितना है उतना सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें प्रोडक्ट तीसरा नंबर देखना है, वर्टिकल रूप में चलता है, वी मतलब वर्टिकल होता है, तो पहला दूसरा तीसरा नंबर देखना है। अब यहाँ पर हमें रेंज जो देना है, अब देखिए जो 0 होता है वो आपका एग्जैक्ट मैच होता है, और जो आपका देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो होगा वो हमारा 1 होगा। तो हम यहाँ पर 0 करके इंटर कर देंगे। तो देखिए ये कीबोर्ड बता दिया, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रा कर देंगे तो कौन सा प्रोडक्ट क्या है वो बता दिया। ध्यान दीजिए ये 113 का कोई है नहीं इसलिए ये बता रहा है। बाकी यहाँ पर हम 101 कर देंगे तो इसका भी डाटा 101 का पहले से ही बता दिया है इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर 107 करके चेकिंग करेंगे तो 107 का ये बता देगा। 107 का क्या है, माउस है, माउस को बता दिया। इधर का ये डाटा नहीं है इसलिए ये नॉट अप्लीकेबल बता रहा है, हैशटैग नॉट अप्लीकेबल पर बता रहा है। आशा करते हैं कि आपको VLOOKUP समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो यहाँ पर कंपनी का भी डाटा देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी के ये वाला चीज को यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर तो है नहीं तो बॉर्डर आ गया, ठीक। तो यहाँ पर कंपनी का डाटा देखना है, इक्वल टू VLOOKUP VLOOKUP, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हम इसको क्लिक कर दिए, और यहाँ पर टेबल एरी में क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कामा लगाना है। अब हमें ये दे रहा है कि कॉलम इंडेक्स हमें 2 नंबर देखना है, क्योंकि कंपनी हमारा 2 नंबर पे है तो 2 नंबर कर दिए, और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहाँ पर 0 लगाकर इंटर कर देंगे। तो देखिए 107 पर HP का दिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 100 इतना तक का डाटा है, ये हमारा यहाँ तक दिख रहा है। तो जो डाटा नहीं है वो उसके लिए नॉट अप्लीकेबल बता देगा। तो ये हम यहाँ पर एक डेमो टाइप ही लिए हैं। ये बड़े डाटा पर करेंगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पे बताएगा, और यहाँ पे भी एग्जैक्ट बता रहा है। अब ये हमारा VLOOKUP हो गया। अब इसी VLOOKUP आप देख लिए HLOOKUP किस तरीके का होगा। यहाँ पर आईडी नंबर, प्रोडक्ट और कंपनी। तो हमें HLOOKUP ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूप में डाटा बताता है, और इसके लिए आप क्या काम करेंगे, देखिए ये सब हमारा ऊपर का टेबल नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इस पे टेबल को दे देते हैं। देखिए ये प्रॉपर पूरा टेबल ही आ गया। तो यहाँ से प्रोडक्ट को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू HLOOKUP HLOOKUP। अब यहाँ लुकअप वैल्यू में ये वाला आईडी को सेलेक्ट कर लिए, और टेबल एरी में इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लिए। इसको कीबोर्ड से F4 से लॉक कर दीजिए। क्या होगा कि ये लॉक हो जाएगा तो आपका डाटा लूप में नहीं होगा, मतलब कि ये चेंजिंग नहीं होगा, ये लॉक हो गया। अब यहाँ पर रो नंबर कितने पे चाहिए, अब देखिए हमें प्रोडक्ट का फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट कितने पे है, 1 2 3 नंबर पे है। अगर हमें कंपनी फाइंड करना रहेगा तो हम 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 3 लगा दिए, और यहाँ पर कामा लगा के 0 लगाकर इंटर कर दिए। तो देखिए 101 पर क्या है, आपका कीबोर्ड है। 107 पर क्या होना चाहिए, माउस होना चाहिए। 116 पे क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल होना चाहिए। तो देखिए ये वाला डाटा हमारा ले लिया। देखिए ध्यान दीजिए कि जो डाटा नहीं है वो आपका नहीं आएगा। ये देखिए ये डाटा पूरा बता दिया। इसी प्रकार अगर आपको कंपनी का डाटा देखना रहेगा तो इस वाले कंपनी का डाटा देखना रहेगा, तो यहाँ पर हम कंपनी का भी डाटा दे देंगे। सेम फॉर्मेट कर देते हैं ना। तो कंपनी का डाटा चेकिंग करना है, तो यहाँ पर इक्वल टू HLOOKUP HLOOKUP
इसमें इसको क्लिक कर दिए आईडी नंबर को, कामा लगा के पूरे टेबल एरी इस पूरे डाटा को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करने के बाद में F4 कर देंगे, लॉक हो जाएगा। 2 नंबर देखना है प्रोडक्ट, क्योंकि हमें कंपनी हमारा 2 नंबर रो पे है, 2 नंबर रो पे कर दिए। उसके बाद कामा लगाकर 0 इंटर कर देंगे। तो देखिए ये 2 नंबर पर क्या है, 101 का क्या है, डेल की कंपनी है, तो कीबोर्ड डेल की कंपनी बता रहा है। तो ये जो डाटा रहेगा वो हमारा प्रॉपर यहाँ पर अच्छी तरीके से दे देगा। अब यहाँ से जैसे ही हम 116 कर दिए तो क्या हुआ, 116 से पता चल गया कि ये मोबाइल MI की कंपनी है, या फिर यहाँ पर हम 117 कर दे रहे हैं तो क्या बताना चाहिए, MI का आपका कंपनी रहना चाहिए और चार्जर प्रोडक्ट और चार्जर रहना चाहिए। तो देखिए प्रोडक्ट में चार्जर और कंपनी MI की है। वी लुकअप, H लुकअप, इसी सीरीज में देखते हैं कि मैच फार्मूला किस तरीके का होता है। तो मैच फार्मूला में जैसे हमें कीबोर्ड को देखना है या माउस को देखना है तो यहाँ पे हम माउस लिख देंगे। अब इसका हमें पोजीशन चेकिंग करना है तो यहाँ पर MATCH मैच लगा दिए और लुकअप वैल्यू में इस प्रोडक्ट क्लिक कर दिए और यहाँ पर कामा लगाकर लुकअप एरी में इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करके एंटर कर दिए। तो ये माउस का जो पोजीशन है वो कितने नंबर पे है, तो 23 नंबर पे है। यहाँ पर अगर हमें यहाँ मोबाइल का चेकिंग करना है तो मोबाइल को भी चेकिंग कर लेंगे। मोबाइल का तो देखिए मोबाइल का 2 पोजीशन बताएगा, तो लैपटॉप को भी चेकिंग कर लेते हैं। लैपटॉप इसमें क्या है कि ये डबल डाटा हो गया है, थोड़ा सा ये फाइंड करने में प्रॉब्लम कर रहा है। इसको क्या काम करेंगे, सेलेक्ट करके डाटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट, तो जितने डाटा थे ये हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो डुप्लीकेट था वो हमारा सब के सब डिलीट हो गया। फिर से लगाते हैं MATCH मैच। लुकअप वैल्यू में लैपटॉप को सेलेक्ट कर लिए, कामा लगा दिए, पूरे टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पर 0 लगा दिए, एंटर कर दिए। तो देखिए लैपटॉप कितने नंबर पे है, 1 2 3 4। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर DTH से चेकिंग करेंगे, DTH, तो DTH कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है। तो DTH देख सकते हैं यहाँ पर 17 बता रहा है क्योंकि एक ऊपर प्रोडक्ट नेम भी है। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का पोजीशन जो चेकिंग करना है वो हम मैच फार्मूला के हिसाब से चेकिंग कर सकते हैं। किसी का भी अगर आप चेकिंग करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे चार्जर का ही कर दे रहे हैं। तो चार्जर का क्या पोजीशन है, तो 15 नंबर पे है चार्जर। अब यहाँ पर इंडेक्स, इसी सीरीज में देखते हैं इंडेक्स फार्मूला का क्या काम है। तो यहाँ पर ये जो डाटा देखिए मैच फार्मूला में ये पोजीशन बताता है और इंडेक्स में ये पोजीशन के साथ साथ रेफरेंस भी बताता है। तो चेकिंग करते हैं। अब हमें रो नंबर कितने चाहिए, 5 चाहिए, और कॉलम नंबर कितने चाहिए, 4 चाहिए। और यहाँ पर हमें फाइंड डाटा करना है इस पूरे डाटा में। तो यहाँ इंडेक्स जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये दे रहा है कि एरी में इस पूरे डाटा को यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि रो नंबर, तो रो नंबर को हम यहाँ पर लिए हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए, कामा लगाकर कॉलम नंबर कर दिए, कॉलम नंबर को भी सेलेक्ट कर लिए। एंड ब्रैकेट को ऑफ करना है और इंटर कर देना है। ब्रैकेट को ऑफ करना है और इंटर कर देना है। तो देख सकते हैं कि 5 नंबर रो पर और 2 नंबर कॉलम पर आपके कौन है, तो दिनेश है। तो 5 नंबर रो पर
देखिए 5 नंबर रो पर और 2 नंबर कॉलम पर दिनेश है। तो देखिए 5 नंबर रो पर ये हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं। और 5 नंबर रो इसलिए बता रहे हैं कि ये नंबर आगे पीछे इसलिए हुआ है क्योंकि एक सीरियल ऊपर से ही लिया है। तो अगर आप चाहें तो उस वाले डाटा में यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा C3 दे रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, C4 कर देंगे। तो हमारा ये डाटा नंबर के हिसाब से बताएगा। अब देखिए ये प्रॉपर डाटा हमारा बताएगा, पोजीशन के साथ साथ रिकॉर्ड भी बताता है, इंडेक्स। तो देखिए 5 नंबर और 2 नंबर, तो 5 नंबर देख लीजिए आपका रो नंबर 5 नंबर और 2 नंबर कॉलम, तो 2 नंबर कॉलम। ये देखिए 5 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, तो ये रिकॉर्ड बता दिया। अगर हम यहाँ पर 3 नंबर कॉलम कर देंगे तो 3 नंबर कॉलम में हमारा क्या बताएगा, देखिए अरमईपुर बता दिया। इसी हिसाब से अगर हमें 20 नंबर रो और यहाँ पर ये पीस का चेकिंग करना है, 1 2 3 4 5, तो 20 यहाँ पर 5 कर दिए, कॉलम नंबर 5 और रो नंबर 20, तो 10 बता दिया, 10 पीस है। यहाँ अगर हम 4 करेंगे तो हमारा मोबाइल कवर बताना चाहिए, मोबाइल कवर। तो इसमें ये पता चला कि मैच में केवल पोजीशन, इसमें पोजीशन के साथ साथ रिकॉर्ड भी बताएगा। इसी सिलसिले में देखते हैं कि लुकअप फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर इक्वल टू LOOK UP लुकअप। यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हम इस वाले डाटा को सेलेक्ट कर लिए। वैल्यू वेक्टर में अब प्रोडक्ट को देखना है तो प्रोडक्ट वाले डाटा को, ये वेक्टर में हमारा ये आईडी नंबर ये है, वेक्टर आईडी नंबर ये है, और उसके बाद में कामा लगा दिए। रिजल्ट वेक्टर में हम क्या करेंगे, इस वाले डाटा को, क्योंकि प्रोडक्ट हमें चेकिंग करना है, और इंटर कर देंगे। तो 101 पर ये हमारा बता दिया, लुकअप वैल्यू बताया है। अब यहाँ से कौन सा डाटा किस पे क्या है वो बता दिया, चार्जर। ठीक इसी प्रकार अगर हमें कंपनी भी पता करना है तो किस तरीके से कंपनी पता करेंगे, तो इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, LOOK UP लुकअप। वैल्यू में हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लिए, वेक्टर में ये आईडी नंबर को सेलेक्ट कर लिए, कामा लगा दिए। रिजल्ट एरी में हमें कंपनी का चेकिंग करना है तो कंपनी का लगाकर एंटर कर दिए। तो 101 जो कंपनी है वो डेल, वो प्रोडक्ट बनाती है। अब यहाँ से ये पूरा डाटा को यहाँ से हम कर दिए। तो ये पूरा डाटा प्रॉपर एक बार में ही बता देता है लुकअप। तो ये सब रो रेफरेंसेस का एक कलेक्शन है, रो और कॉलम रेफरेंसेस का एक कलेक्शन है। ये आपके हर एक इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला में से एक फार्मूला है। तो अब यहाँ पर हमें जैसे रो को पता करना है, इक्वल टू ROW, ये कौन से नंबर रो पे है, तो ये इंटर कर दिए, तो ये बता दिया कि 3 नंबर पे है। देखिए 3 नंबर पे ही है। अब हमें पता करना है ये कौन से कॉलम पे है, तो इक्वल टू COLUMN, क्योंकि आपको रो और कॉलम आपको पता होने चाहिए, तभी आप फार्मूला लगा पाएंगे। तो कौन से है, 11 नंबर पे है। तो पता कर सकते हैं ABC, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बता दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर रोज को पता करना है, तो रोज, अब ये कितने रोज हैं, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटर कर दिए, तो बता दिया 9 रोज है, क्योंकि K5 से K13 तक, तो कितने हुए, 13 हुए, क्योंकि
जो आपका 5 और 8 8 5 13 पर 5 वालों को भी लेंगे तभी ना 9 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कॉलम को भी पता करना है, तो कितने कॉलम है, कॉलम्स एस लगा दीजिए, क्योंकि जब 2 से अधिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मतलब 1 से अधिक हो जाएगा तो कॉलम हो जाएगा, COLUMN। अब हमें कॉलम पता करना है कि कितने कॉलम हैं, तो ये इंटर कर दिए तो ये बता दिया 10 कॉलम है। तो रो और कॉलम का ही इंटरसेक्शन ये सब फार्मूले हैं। तो रो और कॉलम अगर आपको नहीं आएगा तो आप ना आपको इंडेक्स मैच आएगा समझ में, और ना ही इंडेक्स, ना लुकअप और ना वी लुकअप ना एच लुकअप। तो इस सीरीज में आप लोगों ने देखा कि वी लुकअप का क्या काम है, एच लुकअप का क्या काम है, मैच फार्मूला का क्या काम है, इंडेक्स फार्मूला का क्या काम है, लुकअप फार्मूला का क्या काम है, रो कॉलम रेफरेंसेस फार्मूला का क्या काम है, ये सब सारी चीजों में अब देखा। आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक